हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में जहां हम विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा की भूमिका बनाई थी और विद्युत धारा को अच्छे से समझा था, उसकी बेसिक बेसिक बातों को समझा था। आज की क्लास के अंदर हम विभव एवं विभवांतर वाले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो जमीन पर यहाँ पर एक टंकी रखी गई है, टंकी नंबर 1, एवं जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक और टंकी रखी गई है कुछ इस प्रकार। और इस टंकी के अंदर से ये टंकी कनेक्टेड है इससे, और ये पानी से भरी हुई है। ये टंकी इतनी ऊंचाई पर है और ये एकदम जमीन पर है। इन दोनों टंकियों के स्तर में अंतर है, लेवल में डिफरेंस है, और इसी कारण इस टंकी से जो पानी है इस टंकी के अंदर फ्लो होगा। फ्लो होने का कारण यही है कि टंकी नंबर 2 जो है उसके अंदर और टंकी नंबर 1 के अंदर स्तर में डिफरेंस है, दोनों सेम स्तर पर नहीं है, दोनों के स्तर में अंतर है। और उसी स्तर में अंतर के कारण जो है पानी का प्रवाह होता है। देखो, जल का प्रवाह होगा, इसका कारण है कि स्तर में अंतर है, स्तर में अंतर के कारण जल का प्रवाह होगा। उसी प्रकार एक चालक के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विद्युत धारा प्रवाह होगी, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, क्योंकि उन दोनों पॉइंट के अंदर स्तर में अंतर होता है, लेवल में डिफरेंस होता है। उनका लेवल जो है वो सेम नहीं होता है, लेवल में डिफरेंस होता है। और उसी लेवल में, और इनका जो लेवल होता है, जैसे इनका स्तर है, ये एक स्तर पर रखी गई है और ये जमीन पर है, तो इसका भी एक अलग स्तर है। तो दोनों के जो स्तर है, इसी प्रकार इसके अंदर दोनों में विभव होते हैं, दोनों का जो स्तर है वो विभव कहलाता है। एवं इन दोनों के स्तर का जो अंतर है इनके अंदर, उसी प्रकार इनके अंदर विभव में जो अंतर होता है वो कहलाता है विभवांतर। ये होता है विभवांतर, दोनों के स्तर के अंतर होता है, इसी प्रकार इसके अंदर विभवांतर होता है, और विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ये विभवांतर जो है ये बनाए रखने का जो काम है वो बैटरी करती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बैटरी विभवांतर को बनाए रखने बैटरी विभवांतर को बनाए रखने का काम करती है। अगर इन दोनों पॉइंट को हम एक बैटरी से जोड़ दें, मान लो इस बैटरी से जोड़ दे, तो इस बैटरी के कारण इन दोनों पॉइंट के विभव में अंतर आ जाएगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और इसकी वजह से करंट फ्लो होगी। तो विभवांतर के कारण करंट फ्लो होती है, और विभवांतर जो है वो बनाए रखने का काम बैटरी का होता है। बैटरी आवेश नहीं देती है, ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई क्या बैटरी आवेश देती है? नहीं, बैटरी आवेश नहीं देती है। बैटरी जो है वो विभवांतर उत्पन्न करती है, लेवल में डिफरेंस लाती है, और उसकी वजह से करंट फ्लो करती है। अभी क्या, चालक की जगह प्लास्टिक को अगर बैटरी से जोड़े, प्लास्टिक के तार को बैटरी से जोड़े, तो उसके अंदर क्या करंट फ्लो करेगी? नहीं, क्योंकि बैटरी जो आवेश नहीं देती है। बैटरी का काम होता है विभवांतर उत्पन्न करना। और मान लो ये टंकी है, ये हमने जोड़ दिया, अगर इसके अंदर पानी ना हो तो क्या, कितना भी लेवल में डिफरेंस हो, पानी नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा। उसी प्रकार प्लास्टिक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बहने के लिए, प्रवाह करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन ही अगर उसके अंदर नहीं होंगे तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं करेगी, चाहे कितनी भी बैटरियां जोड़ लो। उसी प्रकार प्लास्टिक के अंदर जो है बैटरी जोड़ने पर भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन, एवं विद्युत धारा बहने के लिए, प्रवाह करने के लिए विभवांतर की जरूरत होती है, और बैटरी का काम होता है विभवांतर बनाए रखना, दोनों के लेवल में डिफरेंस लाना, वो बैटरी का काम होता है। बैटरी आवेश नहीं देती है।
अब हम समझते हैं विभवांतर की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि चालक के बिंदुओं के मध्य विभवांतर उस कार्य के बराबर होता है जो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। जैसे मान लो एक चालक है, ये चालक है, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये जो दो बिंदु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाए तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य विभवांतर के बराबर होता है। फिर से, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वो कार्य जो है वो विभवांतर के बराबर होता है। यहाँ पे मान लो हम एक कूलाम आवेश लेके गए, एक कूलाम आवेश लेके जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, वही कार्य जो है विभवांतर के बराबर होता है। उस कार्य को ही विभवांतर बोलते हैं। मान लो एक कूलाम आवेश लेके न जाए और क्यू आवेश लेके जाए, तो क्यू आवेश ले जाने में किया गया कार्य, क्यू आवेश लेके जाने में किया गया कार्य जो है वो मान लो W है। मान लो W कार्य करना पड़ता है क्यू आवेश को लेके जाने में, तो एक आवेश को, एक कूलाम आवेश को हम ले जाएंगे, एक कूलाम आवेश को ले जाने में, एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एक कूलाम आवेश को लेके जाने में किया गया जो कार्य होगा वो होगा W डिवाइड बाय Q। भाई Q आवेश को ले जाने में W कार्य करना पड़ता, तो एक कूलाम आवेश को लेके जाने में W बाय Q आवेश होगा। और ये जो फॉर्मूला है यही है हमारा विभवांतर। ये विभवांतर का फाइनल फॉर्मूला है W बाय Q। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। विभव जो है इसे V से हम लिखते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है W बाय Q, और इसका जो SI मात्रक होता है इसे हम समझते हैं SI मात्रक। देखो W यानी कार्य का होता, कार्य का SI मात्रक होता है जूल, एवं Q यानी आवेश का होता है कूलाम। जूल पर कूलाम है, ये वोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार विभवांतर का जो SI मात्रक है वो होता है वोल्ट। वोल्ट इसका SI मात्रक होता है, इसे भी V से ही प्रदर्शित करते हैं। SI मात्रक इसका वोल्ट होता है।